मैं आपके पास एक विनय करने के लिए आई हूँ। हे माँ, पहले हमने सुना था कि राज तिलक होने वाला है, पर यह हम क्या देख रहे हैं कि आज राज तिलक होने जा रहा था जहाँ वनवास हो रहा है। हे माँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, यही तो नारी का कहना है। पर माता जी आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो मंझली माने कौशलपत से वरदान लिए दो चुन कर के। पहला तो भरत राज का, दूसरा वन गमन उनका। अब आप ही बतलाए माँ, इस समय क्या धर्म है मेरा। अब आप ही बतलाए माँ, इस समय क्या धर्म है मेरा। बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है। अब आप ही बताएं, हम बन जाए या नहीं रहे। क्योंकि माँ, जब हमारे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के सुख दुख में साथ दे। इसीलिए हे माँ, मैं आपके पास यही विनय करने के लिए आई थी। माँ, हे पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मत जाओ बेटा, तुम इसलिए मत जाओ, ये नहीं कहती तुम मेरे पास रहो। जो तुमने कहा है मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो आज्ञा तो माँ की यही है कि बेटी तुम मत जाओ, लेकिन तुम जाना चाहती हो। ये बेटा राम, अब तुम ही समझाओ सीते को, और जैसी माने पैसे बनाओ इसको। स्वामी के चरणों में सीता का प्राण स्वीकार हो। हे नाथ, हमने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। हे नाथ, हम भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहते हैं। अब लज्जा छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी स्वामी। आप भस्म मलोगे तो भभूत मलूंगी स्वामी। हे नाथ, चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली धन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जल सत्य तिलक यही कहती है। आप पतंग हो तो मैं हूँ डोर, आप दीपक हो तो मैं हूँ ज्योति। हे नाथ, जिए बिन दे है नदी बिन बारी, तैसे है नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे क्या शरीर जीवात्मा के बिना अधूरा होता है, जैसे नदी किनारे के बिना अधूरी होती है, वैसे ही एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है नाथ। इसीलिए मैं आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहती हूँ स्वामी। हे प्रिय सीते, तुम जानती हो ये क्या कह रही हो?
तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा यही धर्म है प्रिय। यहते धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये प्रिय सीते, तुम अयोध्या में ही रहकर अपने सास और ससुर के चरणों की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई तुम्हारे लिए धर्म नहीं है प्रिय। फिर तुम वन जाने के योग्य नहीं हो प्रिय। वन में अपार कष्टों को सहन करना पड़ेगा और उन कष्टों को तुम सहन नहीं कर पाओगी। अयोध्या जैसा वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा प्रिय। तुम इस बात से परिचित नहीं हो। तुम ऐसा समझकर अयोध्या में ही रहो तो सब प्रकार से बात बन जाएगी प्रिय। क्योंकि वन के दुर्गम रास्ते तुम कैसे चल सकोगी? जानती हो प्रिय, वहां कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ये मैं भी नहीं जानता। मत चलो संगे, मत चलो संगे वन प्यारी, तुम मानो बात चलो संगे प्यारी, तुम मानो बात जानती हो प्रिय, मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं तुम्हें ये बतला रहा हूँ कि वन में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, अपने साथ क्या क्या प्रिय घटनाएं हो सकती है। मैं तुम्हें इस बात से परिचित कराना चाहता हूँ। भूमि पे हुए वो सोना, भूमि पे हुए वो सोना, वहाँ मिलेगा कोई बिछोना। वहाँ ये सब कुछ नहीं मिलेगा प्रिय। वहाँ कष्ट सहूंगी जवानी, तुम और जानती हो प्रिय, मैं एक ही करते हुए तुम्हें गिनाऊंगा तो तुम सुन नहीं पाओगी। यहाँ सुनते सुनते ही डर के मारे खुद कहने लगोगी। कहीं बिजली चमकत आवे, कहीं बिजली चमकत आवे, कहीं सिंगार मचावे। कहीं बिजली चमकत आवे,
दुख सहूं की जमाई, तुम मानो श्री राधे 21 पद मुद्राओं का दान भैया मृगेंद्र राजपूत जी के द्वारा सीता जी के लिए स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा विचार करिए प्रिय, तुम अयोध्या में ही रहो, तुम बन जाने के योग्य नहीं हो प्रिय। यहाँ सब कुछ तुम्हें सुख मिलेगा। हे नाथ, आपने कहा कि आप अयोध्या में ही रहो, वन मत जाओ, क्योंकि आप वन के योग्य नहीं हो। वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के जानवर देखते ही तुम डर जाओगी, भयभीत हो जाओगी। तो हे नाथ, जब दर्शन सुखमय का हो तो प्राण संकट मोह कैसा, उस सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय के और आपने कहा कि आप इतनी कोमल हो कि अगर कक्कड़ भी आपके पैर में छुप जाएगा तो तुम चल नहीं पाओगे। क्या कहा जानकी कोमल है तो नहीं गमन के लायक है नाथ जानकी बस कठोर उनका तन बन के लायक कहने को हम अब लाए हैं पर कितना बल हम में है, हम कठोर से भी कठोर, कोमल से भी कोमल। और आपने कहा कि वहाँ सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको घास की सैया पे सोना पड़ेगा। तो हे नाथ, मोटे मोटे गद्दों पर अनमना जिन्हें होते देखा, अपना समय तो उनको भी कांटों पे सोते देखा। हे नाथ, अगर मन साथ लिया जाए तो जंगल महल बराबर होते हैं, और जब आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें किसी चीज की भी चिंता नहीं रहेगी, किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। हे नाथ, इसीलिए आप हमें अपने साथ वन ले चलिए नाथ। क्या कहा प्रिय, यदि तुमको साथ ले चलूं तो ये प्रिय सीते, यदि मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा तो पता है मछली माँ क्या कहेगी, यदि तुमको साथ ले चलूं तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन बिहार, यही कहे कर्मा झुझलाए।
ऐसा विचार करके प्रिय तुम अयोध्या में ही रहो। हे नाथ, एक पत्नी का सहारा उसका पति ही होता है। नाथ, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे है नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर जीवात्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही एक पत्नी अपने पति के बिना नहीं रह सकती नाथ। और माता जी ने हमें आज्ञा भी दे दी है कि हे सीते, तुम भी स्वामी के साथ बन चली जाओ। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तू योगी, वो दे चुकी आज्ञा मुझको, बोले तू भी। नाथ, आपसे बार बार विनय कर रही हूँ कि नाथ, आप हमें अपने साथ वनवास ले चलें। ठीक है प्रिय सीते, यदि ऐसी ही तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो चलो। श्री गणेश को प्रणाम करते हुए वन का वेश बना लो, चलते हैं। कि समाचार जब लक्ष्मण आप यहाँ के साथ और उधर तुम्हारे बड़े भाई राम फल की तैयारी कर रहे हैं। यदि समय यही है, मिलना चाहते हो तो मिल लो, वरना पीछे पछताओगे। लक्ष्मण सावधान। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भैया 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैं यहाँ सखाओं के साथ खेलने के लिए आया था तो मेरे भैया की रात तलक की तैयारियां चल रही थी, परंतु मुझे बार बार प्रतीत कर रही है। हे लक्ष्मण, यदि तुम मिलना चाहते हो तो अपने भाई से मिल सकते हो। तुम्हारे भाई 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तुरंत ही भैया के पास जाना चाहिए, भैया से मिलना चाहिए। भैया के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो ना, स्वीकार हो भैया। हे भैया, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप 14 वर्ष बन के लिए जा रहे हो ना? हाँ अनुज लक्ष्मण, ये सत्य है। परंतु भैया आपकी तो रात तक की तैयारियां चल रही थी। क्या कह रहे हो ना? कैसे हो गया है भैया? ये भैया लक्ष्मण, आदेश ना। सत्य तो ये है कि आज मजहबी माँ ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें पहले वरदान में भैया भरत को 14 वर्षों का, भैया भरत को इस अयोध्या का राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, जिसमें माँ की और पिताजी की आज्ञा को सिर पर रखते हुए मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। और ये साथ में वैदेही भी। क्या कहा?
क्या कहा भैया? मछली माने? मछली माने आप? चल रही थी। क्या कहा? मछली माने 14 वर्ष वनवास दिया है? नहीं भैया, ऐसे नहीं होने दूंगा। हे नाथ, ऐसे कदापि नहीं होगा भैया। ओए कौन मारने वाली है? ओए कौन मारने वाली है जो मार रही है? रात तिलक अधिकार जिसे है व्यक्ति का, उसका होगा ही तिलक। अन्याय अगर होता है तो, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष मुझे। बन जाने की जब खूब लगी, बन जाए जब कुछ दोस्त। ये भैया आपका आज ही तलब होगा भैया, अभी होगा भैया। हे लक्ष्मण, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है भैया? आज तुम अपने माँ के विरोध में आंदोलन करोगे? हे भैया, तुम नहीं जानते कि इस संसार में माँ का क्या महत्व है, क्या स्थान है। तुम माँ के विपरीत खड़े होने को चले। हे लक्ष्मण, ये तुम्हारी जीवन की पहली भूल है भैया। मेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं है, मेरा भले ही दोष ना हो, लेकिन माँ ने मुझे कुछ सोच कर बन दिया है भैया। कुछ मेरे लिए सोचा होगा, उसने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है भैया। इस संसार में पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है भैया। जानते हो तुम्हारी इस बात से मेरे हृदय पर कितना आघात हुआ है। माँ के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है भैया। ये भैया, इस संसार में माँ का सर्वोच्च स्थान है। माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता है भैया। तुमने रघुवंश के सारे संस्कारों को भुला दिया, अपनी ही माँ के विरोध में खड़े हो गए। आज तुमने माँ का विरोध किया है, कल मेरे विरोध में खड़े हो जाओगे। ये तुम्हारे संस्कार है भैया। कि लक्ष्मण, कहने को तो मेरी माँ कौशल्या केवल जन्म देने वाली है, लेकिन माँ का सच्चा प्यार दिया है तो सिर्फ मछली माँ ने। भैया, मैं तुम्हें माँ का महत्व समझाता हूँ कि आखिर इस दुनिया में माँ का क्या महत्व होता है। कोई भी माँ अपने पुत्र के प्रति विपरीत सोच नहीं बना सकती है भैया। माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या त्याग करती है भैया, इस बात से आप परिचित नहीं हो। ये हाथों से खिलाए के तुम जानते हो भैया, एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या त्याग करती है, क्या क्या परित्याग करती है। और ध्यान रखना भैया, ये तुम्हारी जीवन की पहली भूल है। यदि दोबारा तुमने इस भूल को दोहराया तो ये राम सदा सदा के लिए तुम्हारा त्याग कर देगा। जी भैया, ऐसा मत हो भैया, ऐसा मत हो भैया। ये हाथों से खिलाए के बाहों में झुलाए के, और पता है भैया, पुत्रों की राह में माने नजरें बिछा। मैं तुम्हें माँ का महत्व बतला रहा हूँ। इस बात को जीवन में अच्छी तरह से उतार लो। सबका विरोध करना, सबसे लड़ जाना, लेकिन
माँ से कभी भी इस तरह का विरोध मत करना भैया। क्योंकि हेलो, ये 21 पद मुद्राएं सम्मान्य भैया महंत बाबू राजपूत टेकेदार साहब और 10 रुपए मृगेंद्र राजपूत टिकरिया से सीता जी के लिए स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हाथों से खिलाए के बाहों में झुलाए के पुत्रों की राहें माने नजरे बिछाए। हाथों से खिलाए के भैया, तुम इस बात को नहीं जानते हो कि माँ अपने लिए क्या क्या करती है। इस बात को क्यों भूल रहे हो? और दूसरी बात भैया, हमको सुनाए के अपना सोचा ममता की महामारी आहे मेरी मारी। ममता की महामारी आहे मेरी मारी। कौन भला इस दुनिया में ये माँ की जगह लेता। इस संसार ऐसा कोई भी नहीं है जो माँ का स्थान ले ले। ऐसा संभव है भैया। ये कौन भला दुनिया में माँ की जगह लेता। कोई कहते क्या होती है, कोई कहते क्या होती कौन भला दुनिया में मौत जगा दे सका। ये कोई कहते क्या होती है आखिर कोई कहते माँ होती है। ये भैया, ऐसा विचार कर तुम जीवन में कभी भी ऐसी भूल मत करना। सत्य कहा भैया। फिर यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ही भैया मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ ना।
मैं भी आपके साथ में चलूंगा भैया। क्या कहा लक्ष्मण? अब उससे रात मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं करो। अस जिए जान सुनो हो सिख भाई, तुम ऐसा समझकर यही अयोध्या में ही रहो। करो मात तो पितु पद सिद्ध काई, यही अयोध्या में ही रहकर अपनी माता और पिता की सेवा करो। भवन भरत रिपु सूदन नाही, वृद्ध राव दुख मम मन माही। तुम देख रहे हो कि माता जी तीनों माताएं बिलख रही हैं। भैया भरत और शत्रुघ्न नरहार में हैं। तुम्हें इस अवस्था में अयोध्या को छोड़कर मेरे साथ जाना उचित नहीं है भैया। जी भैया, आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ भगवान, और आप कहती हैं कि यहीं पर रुको। नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया। जब यही भाई को के ममता खोए जाते हो, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। और भैया आप कहते हैं यहीं पर रुको, मुझको क्या मतलब औरों से, मेरे तो अवध बिहारी है, भावी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी। और भैया सेवा में दूर रहो तो फिर निष्ठे ध्वजा टूट जाए, छोड़ेंगे नहीं कदापि चरण, भैया छोड़ेंगे नहीं कदापि चरण, चाहिए प्राण छूट जाए। भैया मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा ना, नहीं रह पाऊंगा भैया। क्या कहा भैया लक्ष्मण? हाँ भैया, मैं सत्य कह रहा हूँ ना। कि लक्ष्मण आदेश करें भैया। जो बन जाओ तुम्हें ले साथा, तो होए सपहि विधि अवध अनाथा। यदि तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी, और जब ऐसा होगा अनाथ हो जाएगी अयोध्या, तो जानते हो भैया कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी होती है, उस राज्य का राजा 7 जन्मों तक नरक का गामी होता है भैया। ऐसी अवस्था में तुम अयोध्या में रहकर प्रजा की देखरेख करो, इसी में हमारा और तुम्हारा कल्याण है भैया। तुम अयोध्या में ही रहो तो सब प्रकार से बात बन जाएगी। वनवास सिर्फ राम को मिला है, लक्ष्मण को नहीं। तुम यही रहो भैया। जी भैया, आप मुझे इतना विवश मत करो भैया, और ऐसा मत कहो भैया। भाषा चतुर नहीं मुझ पर, बस भैया दो टूट बचन है लक्ष्मण का। जी भैया, मैं आपसे यही सत्य कह रहा हूँ भैया। भाषा चतुर नहीं मुझ पर, तो टूट बचन है लक्ष्मण का, या साथी प्रबल है लक्ष्मण का, या प्राण का जन है लक्ष्मण का।
भैया आपके बगैर ये लक्ष्मण अवश्य प्राण छोड़ देगा ना, प्राण छोड़ देगा भैया। ये भैया आदित्य भैया प्राण छोड़ने की बात मत करना भैया। देखने को तो संसार में दो शरीर हैं, लेकिन दोनों के प्राण एक ही हैं भैया। यदि तू इस संसार में नहीं रहेगा तो ये राम एक पल भी नहीं रह पाएगा। यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो चलो भैया। जो आगे भैया मानहो विदा मातु सर जाई, आरहो बेग चलहो बन भाई। लेकिन भैया चलने के पहले वनवास वन में चलने के पहले तुम अपनी माता सुमित्रा से अंतिम विदाई ले आओ। इसके तुरंत बाद हम तीनों अयोध्या को 14 वर्षों के लिए छोड़ देंगे भैया। कि हर सिद्धि है माँ